हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग गंगा नदी तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। गंगा नदी तंत्र वाले टॉपिक में अब तक हम लोगों ने सबसे पहले देखा था फ्लो चार्ट के माध्यम से गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो में देखा है गंगा नदी के बारे में, स्पेशली हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में देखा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे गंगा नदी की जो बाएं तट से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रामगंगा नदी के बारे में। जो रामगंगा नदी है ये गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये पश्चिमी कुमायूं में प्रवाहित होती है। नदी जो है, रामगंगा जो नदी है, तो इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम चमोली जिला जो पड़ता है उत्तराखंड में, उसके दूधा टोली जो पहाड़ है, दूधा टोली पहाड़ के दक्षिणी ढलानों से ये निकलती है। तो दक्षिणी ढलानों से, दूधा टोली के दक्षिणी ढलानों से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तथा जो रामगंगा नदी है ये दून घाटी में जब ये प्रवेश करती है, दून घाटी में जब ये प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये क्या है, जिम कॉर्बेट जो पार्क है, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर प्रवाहित होती है। तो जिम कॉर्बेट से जब ये नदी प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है तो कालागढ़ जगह पड़ती है। कालागढ़ में एक बांध का निर्माण किया गया है। रामगंगा नदी पर कालागढ़ में एक बांध का निर्माण किया गया है जिससे जल विद्युत एवं नहर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो रामगंगा जो नदी है ये बरेली शहर इसी के किनारे अवस्थित है। तो रामगंगा जो नदी है तो बरेली शहर से प्रवाहित होते हुए कन्नौज जो है एक कांपिल्य की राजधानी हुआ करता था, तो कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो रामगंगा जो नदी है इसका उद्गम क्षेत्र जो है चमोली जिले के दूधा टोली पहाड़ से होता है। फिर इसके बाद ये कॉर्बेट पार्क से प्रवाहित होते हुए आगे कालागढ़ के निकट रामगंगा नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिससे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है एवं नहर सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही साथ जो बरेली शहर है, बरेली शहर जो है इसी के किनारे अवस्थित है। फिर ये जो रामगंगा नदी है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कन्नौज के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो ये हो गया रामगंगा नदी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एक और महत्वपूर्ण गंगा की सहायक नदी गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी जो है कहा जाता है कि ये किसी पहाड़ी क्षेत्र से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से ही उद्गमित होती है। तो इसका जो उद्गम क्षेत्र देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक जगह पड़ती है माधव तांडा। तो माधव तांडा जो जगह है उत्तराखंड के पीलीभीत जिले में पड़ती है माधव तांडा में ही एक ताल है जिसे गोमट ताल या फुलहर झील के नाम से जाना जाता है। गोमट ताल या फुलहर झील जिसे कहा जाता है, तो यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। तो गोमती नदी का जो उद्गम है पीलीभीत जिले के माधव तांडा के निकट एक गोमट ताल है जिसे फुलहर झील कहा जाता है, वहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। तो गोमती नदी जो है इसकी लंबाई 900 किलोमीटर, तो गोमती नदी जो है इसकी लंबाई जो है 900 किलोमीटर देखने को मिलती है। तथा ये पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए वाराणसी को पार करने के बाद गाजीपुर में एक जगह पड़ती है कैथी। बनारस को पार करते हुए गाजीपुर में एक जगह पड़ती है कैथी। तो कैथी के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। साथ ही साथ जो गोमती नदी है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ से भी प्रवाहित होती है। एवं एक अन्य महत्वपूर्ण जो शहर है, जो सरकी राजाओं की राजधानी हुआ करता था, जौनपुर। जौनपुर जो है ये सरकी राजाओं की राजधानी भी हुआ करता था। तो ये जौनपुर शहर को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये हो गया गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी जो है ये, इसका जो उद्गम होता है किसी पहाड़ी क्षेत्र से ना होकर या ग्लेशियर से ना होकर मैदानी क्षेत्र में एक ताल या झील से होता है। एक ताल या झील से होता है जिसका नाम है फुलहर झील या गोमट ताल के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई जो है 900 किलोमीटर है तथा ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गाजीपुर में एक जगह पड़ती है, कैथी। तो कैथी नामक स्थान पर यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये जो इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है, इसके किनारे जो अवस्थित प्रमुख शहर हैं लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ होते हुए ये प्रवाहित होती है तथा कैथी के निकट ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ये हो गए गंगा की जो महत्वपूर्ण दो सहायक नदियां हैं, हम लोगों ने देख लिया है, रामगंगा नदी और गोमती नदी। आगे हम लोग देखेंगे घाघरा नदी के बारे में, शारदा नदी के बारे में, और जो इनकी अन्य सहायक नदियां हैं गंडक, कोसी जैसी जो अन्य नदियां हैं उनको भी देखने और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।